ये एक इमोशंस है, फिल्म नहीं है, ये इतिहास है। ये बता रहा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं ना, सीना चौड़ा करके ब्रिटिश को गाली दे रहा हूँ ना मैं कि कमीनापन किया तुमने, तुम लोगों ने गद्दारी की, इस देश में बिजनेस करने आए थे, लूट कर चले गए। तो ये स्वतंत्रता जो आई है ये उनकी वजह से आई है, उन हीरो की वजह से आई है जिन्होंने छोटे कपड़े भरकर डांस नहीं किया, जिन्होंने ब्रिटिश के सामने अपनी छाती खोल दी, कहा कि तुम गोली चलाओ, बारूद चलाओ, तोहफे खोल दो, लेकिन ये छाती कमजोर नहीं पड़ेगी, ये गर्दन कमजोर नहीं पड़ेगी। ये भगत सिंह, ये राजगुरु, ये जो है चंद्रशेखर आजाद की जवानी का प्रतिफल है, ये आजादी। जी शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे आजकल देश में ट्रेंड चला हुआ है, छावा मूवी आई थी, उसके बाद में बहुत से लोग औरंगजेब के समर्थक हो गए थे। अब जैसे ये औरंगजेब के समर्थक आ गए थे, अरे काफी लोग हो गए थे ना औरंगजेब की कब्र के इस देश में। हाँ, इस देश में औरंगजेब के समर्थक, कितने लोगों ने नागपुर में आग लगा दी गई थी कब्र तोड़ने के नाम पे औरंगजेब की। अभी कहीं जनरल डायर के समर्थक ना बन जाए लोग, तो हम देखेंगे ना, हम में भी तो वही खून है, हम में भी तो आज हम देखते हैं जनरल डायर का एक भी व्यक्ति अगर समर्थन करता तो मनोज शर्मा सबसे पहले जाके उसका इलाज करेगा। एक व्यक्ति भी अगर कोई कहे कि जनरल डायर का समर्थक हूं मैं, बोलिए अगर है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने पूरे बाग में बच्चा, महिला, बूढ़ा, जवान, किसी को नहीं छोड़ा, ढाई कर दी। यार जवानी खत्म होगी, बचपना खत्म होगा, माएँ अपने लालों से बिछुड़ गई, लाल अपनी माओ से बिछड़ गए। यार वो व्यक्ति थोड़ी डार नहीं को सही था। वो कसाई भी शर्म करता है, इस तरह की कसाई भी शर्मनाक है। कसाई भी बेजुबानों को मारता है, इंसानों को वो भी नहीं मारता, लेकिन उसने तो वो काम किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। इंसान होने का हक खो चुका है वो व्यक्ति। जनरल सन्नट हटाओ, डायर नहीं, उसे डायन कहो, डायन कहो। हाँ, तो शर्मा जी क्या लग रहा है, मूवी क्या हिट हो पाएगी? अरे हिट तो हो गई है ना, सुपर डुपर हिट हो गई। उसने बता दिया कि किस तरह से इस देश को साजिश के तहत लोगों को डराकर इस देश पर साम्राज्य स्थापित उन्होंने किया। ये भूल चुके थे लोग। आजाद 47 के बाद से अब तक की बात करें तो कई पीढ़ियाँ, 4-5 पीढ़ियाँ गुजर गई, लोग विमुख हो गए, लोग अमेरिका में, ब्रिटिश में जाकर बस रहे हैं। वो भूल गए कि कितनी हम पर अत्याचार इन लोगों ने किया था, किस तरह की उनकी डीएनए लोगों को चूसते थे, खून चूसते थे। यहाँ जो है उन्होंने यूज किया, किस तरह से यहाँ की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। यहाँ पर यहाँ से पैसा लिया, अपने देश को भेजा, ये काम उन्होंने किया। और बाद में फिर इन्हीं लोगों को, अब भाई को भाई से भिड़ाया, एक साम्राज्य को तोड़ा, फिर दूसरे पर अटैक करो, ये तमाम जो चीज़ें तिगड़म किया, साजिश किया। लेकिन अगर आज भी हम इतिहास को लेकर चौकन्ने न हुए, आज भी अगर हम अलर्ट नहीं हुए, तो फिर से ये देश गुलाम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। साम्राज्यवादी ताकतें आज भी है, अलग अलग रूपों में, रंग में है, अलग अलग चीज़ों में। आज भी बहुत सारी चीज़ें डॉलर के लिए लोग बिकते हैं। तमाम जासूस यहाँ पर इस देश में पकड़े जाते, कौन है वो? डॉलर के लिए बिकने वाले हैं लोग। IFS लेवल के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं। लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। और ये कहेंगे कि फिल्म देखिए और जवानी बरकरार रखे, इस खून में गर्मी महसूस कीजिए। रोंगटे खड़े हो गए जब अक्षय कुमार के इमोशंस देखे कोर्ट रूम में, किस तरह से वो उनके हाथ हिल रहे थे गुस्से में। कोर्ट रूम में है, जज सामने है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मन करता है उठा के इसको बाहर पटक दूं। आँख में से आग के गोले निकल रहे थे। वो चीज़ें, वो इमोशन, वो बेबसी आप समझिए। लेकिन किस तरह से सी शंकर नायर उस समय के ब्रिटिश का सबसे बड़े अधिकारी थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन जब देशभक्ति का हिलोरा मारा, जब देश ने उनको पुकारा, महसूस किया कि 12 साल के बच्चे को न्याय दिलाना है, तो उसने छोड़ दी, लात मार दी। हर चीज़ को कोई नहीं, एक तरफ पूरी दुनिया का साम्राज्य है, एक तरफ दुनिया की पूरी ताकत है, और एक तरफ सिर्फ एक है इमोशन। इस देश से मैं प्यार करता हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरे अपने हैं, मैं इनकी तरफ मैं इनकी तरफ उंगली तक नहीं उठने दूंगा। तब ये तमाम चीज़ें मिथ्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ये इमोशन जो जवाती है, फिल्म वो असली फिल्म होती है। ये क्या है? ये तो मदारियों के खेल है, फर्जी कहानी है। फिल्म वो होती है जो इंटरटेन भी करे और एजुकेट भी करे। फिल्म वो होती है जो लोगों को दिखाए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया। मूवीज से ज्यादा इसके इमोशंस, इसकी भावना, इसके लेसन, इसके चैप्टर जो बता रही वो महत्वपूर्ण है। फिल्म नहीं है, इतिहास का हिस्सा है। बता रही है हमारे युवाओं को किस तरह से ये आज़ादी के लिए हमारे जो शहीदों ने जान दी, किस तरह से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट, जुल्मी गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसकी स्वदेशों में सरकार थी, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन हम लोग निहत्थे होने के बाद भी, बिना किसी वेपन के वजह से भी हम उनसे डरे नहीं। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करी, उनको भगा कर छोड़ा, उन ताकतों को दबा कर छोड़ा जो बारूद, गोली, बम के जरिए, तलवार के जरिए हम पर शासन करना चाहती थी। ये बता दी कि इंडियंस जो है वो किसी भी ताकत से नहीं झुक सकते, कमजोर नहीं पड़ सकते। जबरदस्त इमोशन, उनका जो भावना संप्रेषित करने का जो तरीका, आंखों में निकलते हुए
जो उनके गुस्से के क्षण थे, हिलते हुए जो उनकी जो नसें थी, चेहरे पे कपकपाहट जो थी, वो अपने आप में बता रही थी कि किस तरह से गुस्सा उस समय कोर्ट रूम में भी उनके साथ था। बंद तो नहीं हो गया? ठीक है। मेरा नाम सत्या चौधरी है। आज़ादी चरखे से नहीं मिली, पता चले लोगों को। आज़ादी चरखे से नहीं मिली। तो वो युवा थे ना, उन्होंने बताया, चाहे अगर भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, बिस्मिल्लाह जी हो, तमाम लोग जो लोग हैं जिन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जवानी दे दी, जान दे दी, वो युवा थे। असली जवानी वो होती है जो देश के काम आए, जवानी वो होती है जो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए काम हो, वो नहीं जो अपने लिए जिए, जो अपने स्वार्थों की बलि चढ़ जाए। आज सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे युवा अपने इतिहास को भूल गया, इस आज़ादी की कीमत को भूल गया। तो वो कहीं ना कहीं याद दिलाने की कोशिश अक्षय कुमार ने की है, उनकी टीम ने की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक दौर था सैकड़ों साल का, मुगलों के बाद अंग्रेजों का दौर था, किस तरह से पूरी सभ्यता को रोन दिया, किस तरह से इस देश को उसकी तरह से यूज किया, यहाँ की तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने ब्रिटिश के ताज को मजबूत करने के लिए किया। तो वो चीज़ें फिर से इंडियंस को बताई गई ताकि वो याद रखे कि अगर हम कमज़ोर पड़े, हमारी निगाह अपने देश की लोकतंत्र से हटी, तो कहीं ना फिर से वो दौर आ जाए। ऐसी मूवी को इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा? देखिए, दिक्कत यह है कि वही चीज़ यहाँ पर आ गई। जब मुगल आए थे, उन्होंने क्या किया? फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने क्या कहा? फूट डालो राज। स्वार्थी लोग, अपने तक सीमित जब आदमी हो जाता है ना, तो उसमें फूट जड़ पड़ जाती है। आज भी वही दौर आ रहा है, हम लोग अपने तक सीमित हो गए हैं, हम खरीदे जा रहे हैं, हम बिक रहे हैं चंद सिक्कों में, चंद डॉलर्स में। जिस देश के जो है, बातों से काम नहीं होता ना, पैसा लगा पिक्चर में, वसूल होगा क्या ये पैसा? तो फिर दूसरे करिए ना, आप कम कपड़ों में डांस कराइए ना यहाँ पर। अगर पिक्चर कमानी, अगर देश के युवाओं को इतिहास पढ़ाना है, इस देश के युवाओं को सही शिक्षा देनी है, तो कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे भी होंगे जो पैसे से बिना अबोर्ड, जो बड़े स्तर पर सोचे, बड़े कैनवास पर सोचे। तो उनको लिए तो देखो, वही ऐसा काम कर सकता है जिसके देश में देशभक्ति होगी, जिसका खून प्योर होगा, जिसके खून में मिलावट नहीं होगी, वही ऐसा कर सकता है। यार, ये पैसा सेकेंडरी चीज़ है, पैसा काम करने की चीज़ है। पैसा के बराबर ना तब इतिहास खरीदा गया था, ना उस समय जवानी खरीदी गई थी, ना उस समय शहीदों को खरीदा गया था। बहुत कोशिश की ब्रिटिश ने, लेकिन खरीद नहीं पाया ना। उस समय भी ऐसे दीवाने थे, अब भी ऐसे दीवाने हैं, और आगे भी अगर ऐसा दौर है तो सर, कुछ मेरा दीवाने एक थे। सवाल है कि सलमान खान को भी लोग बुड्ढा कह दिए अभी जो मूवी आई, ठीक है, सिकंदर में, और उसके बाद अक्षय पाजी को, उनको भी क्या नाम है, सली पाजी को भी लोग कह दिए कि बुड्ढे। तो क्या आपको लग रहा है कि अक्षय पाजी बुड्ढे नहीं हुए? अरे बुढ़ा क्या होता है? बुढ़ा वो होता है जिसके खून की गर्मी कम हो जाए। उम्र से रिश्ता नहीं है जवानी का, जवानी का रिश्ता है खून के दौर से, कुछ करने की। लाल बहादुर शास्त्री हो, जवानी हो, चाहे उनका देश के प्रति जो तमाम जो आज़ादी के दौरान के तमाम जो लोग हैं, उम्र दराज थे, लेकिन कभी भी उनके रगों में खून का दौर ठंडा नहीं हुआ। सबसे पहले जब चलती थी, उनके भीड़ चलती थी पीछे, वो चलते थे आगे। ब्रिटिश की गोली कम पड़ जाती थी, लाठियाँ कम पड़ जाती थी, लेकिन वो कभी डरते नहीं थे, समझे ना। जब लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो लाठी है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहते, और यही हुआ। ब्रिटिश की लाठी चली, लाला जी के सर पर खून निकला और ब्रिटिश का सफाया हो गया। तो जवानी उम्र की मोहताज नहीं होती, बरखुरदार जवानी खून पर मांगती है। जवानी वो है जो कुछ भी कर गुजरने को चल जाए। क्या लग रहा है, अक्षय पाजी और माधवन साहब की जो जोड़ी दिखी आपको कोर्ट रूम में, गर्मा गर्म था, क्या माहौल आपको देखने को? बहुत बढ़िया। गुस्सा माधवन पर भी आया कि ये आदमी क्या कर रहा है, इसको इधर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपनी एक्टिंग के साथ न्याय किया। वहाँ पर वो एक एक्टर के रूम में थे कुछ टाइम फिल्म के, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हमारे बीच के लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे पैसों के लिए। लेकिन उन्होंने न्याय किया, एक्टिंग के रूम में अच्छा काम किया। गुस्सा उभरा, लगता है इसका टेंट में दबा दूं माधवन का, ऐसा लगा टेंट में दबा दूं निकल के पर्दे के अंदर। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये एक्टर है, वो न्याय कर रहा है अपनी एक्टिंग के साथ, और ये अच्छा कैसे माधवन अच्छा है। तनु वैट्स मनु की बात हो, तमाम उनके इमोशंस के लिए। कौन सी मूवी आपको ज्यादा अट्रैक्ट की माधवन? तनु मनु में जो इनोसेंट उनका जो है गजब, और यहाँ भी एज ए लॉयर उनकी सबसे बढ़िया मूवी रही रॉकेटरी। हाँ, रॉकेट भी अच्छी उनकी मूवी थी। कोई एक डायलॉग्स याद आ रहे हैं? नहीं, डायलॉग तो मैं खुद के ही बनाता हूँ यार, दूसरों के डायलॉग में यूज करने। मैं आज भी बता रहा हूँ ब्रिटिश को, अगर इस देश की तरफ देखा तो गर्दन तुम्हारे टैंटवा दबा देंगे। वो दौर था जब तुम आए थे और लूट कर चले गए थे, अब तो हमसे भी नीचे हो। बल्कि इस समय तो वो दौर है जब इंडियंस ब्रिटिश पर राज कर रहे हैं।
तो ये दौर बदल गया, इतिहास हमारा है, नई चीज हम लिखने जा रहे हैं मेरे भाई। आपको नहीं लगता ऐसी फिल्मों को अब सपोर्ट मिलना चाहिए आगे चल और के? नहीं है, इनके लिए पागलपन होना चाहिए, तभी युवा समझेगा कि सच्चाई है। आज बहुत सारी लड़कियां रो रही थी, आंखों में से रिमझिम आंसू हुए। मैंने कहा यार ये युवा है, उनको बताया नहीं गया इतिहास, उनको पता चला कि किस तरह से इस देश के लिए जवानी दी गई है। आजकल के चिकने चिकने लौंडे पतली पतली जींस पहन के घूम रहे हैं, वो जवानी थोड़ा ही है यार, वो शर्म है हम लोगों के लिए। जवानी वो होती है जो दूर से दिखेगी मर्द अरे है। जिस मूवी में आइटम सॉन्ग होते हैं उसमें मजा आता है। अरे तो किसको मजा आता है? उन आइटमों को मजा आता होगा, मर्दों को मजा नहीं आता। मर्दों को वहाँ मजा आता है जो सच्चाई होती है, वीरता होती है, जहाँ पर दिखने में करने में कुछ शर्म ना आए, जहाँ पर दिखने देखने में फक्र आए। जब इतिहास आप बनाते हैं, जब इतिहास लिखने का मौका, जवानी होती। भगत सिंह ने कहा शादी नहीं करूंगा मैं तेरे बेटे की दुल्हन स्वतंत्रता है, उसको ब्याह के लाऊंगा मैं, किसी लेडीज को या महिला को नहीं, क्योंकि मैं उसको पूरी जिंदगी साथ नहीं दे सकता था। पता कि ब्रिटिश कभी ना कभी छल करेंगे, उनको फांसी देने के दिन में भी छल किया, तो इसलिए उसने किसी से शादी नहीं की। शादी की तो मौत से शादी की। शादी क्या रिव्यू देना चाहेंगे? 5/5, उससे भी ज्यादा हो तो 6 दे दूं यार। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हैं? लोगों को देखिए इतिहास को, समझिए इतिहास को, देखिए मुल्कों को, अपने बच्चों को दिखाइए, बताइए इस देश के लिए किस तरह के हीरो आए हैं। लोगों ने लड़ाई लड़कर इस देश की स्वतंत्रता का जो है वर्ण किया है। इस स्वतंत्रता को यूं ऐसे नहीं मिली, हाथ पर नहीं मिली, छीनी गई है इतिहास छीना गया, ब्रिटिश के घेट में हाथ देकर निकाली गई है, तो कपड़े फाड़ कर उनको भगाया गया है नंगा, तब वो यहाँ से गए। जब उनको लगा कि चड्डी भी निकाल ली जाएगी तब वो भागे हैं, वरना वो तो हरामी इतने लोग थे कि वो आए, ब्रिटिश ने जो है यहाँ पर बिजनेस किया, बिजनेस के बाद एम्पायर खड़ा किया, तमाम लोगों के साथ छल किया। पहले इसको मिला, भाई को खरीदा, भाई के भाई को लड़ाया, दुश्मन बना है। वो चीजें जो है वो लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे हंटर जमा पाएगी क्या? अरे हंटर तो जम गया, जमा पाएगी नहीं, इतिहास बना दिया। और ये लोगों के जो इमोशंस है वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी दीवानगी जाहिर कर रहे हैं, दीवानों के लिए, देश प्रेमियों के लिए।